Good morning students, welcome in chemistry class from शिवम मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आज हम अपनी थर्ड यूनिट को स्टार्ट करेंगे जो कि हमारे पास है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टडी ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी एंड इंटरकन्वर्जन ऑफ दीज इनटू ईच अदर इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी को हम एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। नाउ कंडक्टर देखते हैं क्या होता है। सब्सटेंसेस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी टू अ लार्ज एक्सटेंट। हमारे पास तीन तरीके के एलिमेंट्स होते हैं, कंडक्टर हो गए, इंसुलेटर्स हो गए हैं और सेमीकंडक्टर्स हो गए हैं। अभी हमारे पास इंसुलेटर वो होंगे जो कि कंडक्ट करते ही नहीं हैं इलेक्ट्रिसिटी को। हमारे पास जो सेमीकंडक्टर होते हैं वो क्या करेंगे, स्मॉल एक्सटेंट पर कंडक्ट करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को, और कंडक्टर्स क्या करते हैं, लार्ज एक्सटेंट पे कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। अच्छा, अब हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दो टाइप्स के कंडक्टर होते हैं। फर्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, सेकेंड वन इज इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर क्या होते हैं, मेटेलिक कंडक्टर, सब्सटेंसेस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। जो सब्सटेंसेस हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी को मूव करते हैं उन्हें हम बोलेंगे मेटेलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। फॉर एग्जाम्पल मेटल्स, अलॉयज एंड ग्रेफाइट, यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर कैसे होगा। ये देखिए हमारे पास ये कर्नल्स बन गए, दैट वन इज पॉजिटिव, और ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास क्या होते हैं, मूवेबल। विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर कर्नल स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग। जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे ये जो कर्नल्स होते हैं ये क्या कर देंगे, वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे अपनी ही पोजीशन पे, विच स्टॉप मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। सो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब ये मूव करेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को कहीं ना कहीं वो इफेक्ट करेंगे, वो क्या करेंगे, उनकी मूवमेंट को ब्रेक पे लगा देंगे। इसलिए जब हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट है, वो डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है। नाउ सेकंड वन देखते हैं अब अपने पास इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, सब्सटेंसेस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयंस इन एक्वस और मोल्टन स्टेट। जो सब्सटेंसेस हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, कब, जब वहाँ पर आयंस प्रेजेंट होते हैं उनकी एक्वस सॉल्यूशन में या फिर उनके मोल्टन स्टेट में, तो उन कंडक्टर्स को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। अब हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर भी टू टाइप्स के होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट देखते हैं, सब्सटेंसेस विच कंप्लीटली डिसोसिएट इन इट्स आयंस इन एक्वस और मोल्टन स्टेट्स। जो सब्सटेंसेस कंप्लीट डिसोसिएट हो जाते हैं अपनी आयंस के अंदर, उनकी एक्वस स्टेट में और उनकी मोल्टन स्टेट में, उनको हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होंगे, सब्सटेंसेस विच डिसोसिएट टू अ स्मॉल एक्सटेंट इन इट्स आयन और इन एक्वस और मोल्टन स्टेट। जो हमारे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि स्मॉल एक्सटेंट पर डिसोसिएट होते हैं अपने आयंस के अंदर, इन एक्वस और इन मोल्टन स्टेट, उनको हम बोलेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एक एग्जांपल देखते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड विच इज HCl, HNO3, H2SO4, स्ट्रॉन्ग बेस एंड मोस्ट ऑफ द सॉल्ट्स, और क्या करते, वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं इलेक्ट्रोलाइट। नाउ वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होंगे, वीक एसिड्स, वीक बेसिस एंड फ्यू सॉल्ट्स आर नोन एज वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। अब हम बात करते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट की, ठीक है। अब एक वर्ड आता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट, वो क्या होगा, सब्सटेंस विच डू नॉट डिसोसिएट इन इट्स आयंस इवन इन देयर एक्वस और इन मोल्टन स्टेट आर नोन एज नॉन इलेक्ट्रोलाइट। जब हमारे पास सब्सटेंसेस डिसोसिएट बिल्कुल भी नहीं करते अपने आयंस के अंदर, जब वो एक्वस और मोल्टन स्टेट में होते हैं, जैसे कि यूरिया, शुगर एंड ग्लूकोज, उनको हम बोलते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस। थैंक यू स्टूडेंट्स, आज इतना ही।